Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and good. Students, today lecture is about chemistry class 10 and we are going to start chapter number 11 that is about organic chemistry. And organic chemistry will have to read about what is organic chemistry, how we can understand organic chemistry and further on how we can define organic chemistry. What are the exceptions and after that we will read about the organic compounds कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास प्रिपरेशन क्या होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास यूजेस क्या होते हैं। एंड फर्दर ऑन स्टूडेंट्स व्यूवर्स लेक्चर में हमारे पास जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे हम लाइक दिस कि अगर आप लोगों के पेपर के हवाले से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन आने वाले होंगे कि उसमें से एमसीक्यूज़ किस तरह बनेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आप लोगों के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं या किस किस्म के क्वेश्चन होंगे। तो सो फ्रॉम द स्टार्ट अप टू द एंड ऑफ द लेक्चर द वीडियो यू मस्ट टू सी कम्प्लीटली एंड आई होप कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो कन्फ्यूजन होंगे इन टॉपिक के हवाले से वो क्लियर होंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 का, उसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते किस चीज़ को है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम डिफिनीशन करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। So basically organic chemistry is a branch of chemistry in which we have to study about carbon containing compound and what are their properties कि हमारे पास कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से मिलके बनी हुई हैं और अगर वो कार्बन से बनी हुई हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सो दिस इज द सिंपल एंड शॉर्ट डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन the branch of chemistry in which we have to study about the carbon containing compounds and what are their properties. So that kind of study is called organic chemistry. उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसके बाद हमारे पास आते हैं जो इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दिस के एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है हमारे पास कि एक्सेप्शंस में अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, इफ यू टॉक अबाउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बाइड्स, सो ये तीन वो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो है बट ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सो स्टूडेंट्स यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट। एमसीक्यूज बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी लाइक दिस इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड इन ऑप्शन नंबर डी वो कहेंगे आल। तो सर स्टूडेंट्स अगर एमसीक्यूज बनता है यहाँ से तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल, दैट विल बी डी, ए, मे बी एनीवन। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कि जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। अच्छा रीज़न क्या है क्यों नहीं होते हैं, इसके रीज़न की तरफ देखें। सो carbon dioxide, carbon monoxide and carbides are inorganic compounds due to different properties as compared to organic compounds. अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनकी कंपैरिजन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एंड दैट्स व्हाई वी से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बाइड्स आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट्स व्हाई वी सी दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज़ की जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती क्या चीज़ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किस किस्म के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर डिफिनीशन की तरफ हम देखें हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो सो फर्स्ट थिंग दैट इज द कंपाउंड्स दैट आर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन कम्बिनेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू मस्ट टू बी रिमेंबर दिस वन कि कार्बन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड आई होप कि यहाँ का ये वाला कन्फ्यूजन और ये डेफिनेशन भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ये हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसके बाद ऐसे लो बेस के हवाले से आप लोगों की क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा ही जो है ना इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनकी ये वाले क्वेश्चन अगर वो नोट कर लेते हैं तो उनकी कन्फ्यूजन
दूर हो जाएगी और उनके जो है ना पेपर में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो उनको जो है ना आइडिया होगा और वो इजीली कर पाएंगे। तो सो दैट्स वाई लुक टुवर्ड द एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस, कि किस किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या आ सकता है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में। तो सो स्टूडेंट, एसएलओ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सिंपल ही नोट किया हुआ है कि एसएलओ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि डिफाइन कैटेनेशन प्रोसेस। कैटेनेशन प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन में भी बन सकता है डिफाइन कैटेनेशन प्रोसेस, what do you know about catenation process, what does it mean of catenation. So that's why you must should to know and how you should to attempt the question if it comes into your short question. So अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आंसर लिख के फर्स्ट थिंग जो है आप लोगों ने वो ये करना है कि आप लोगों ने हेडिंग देनी है कैटेनेशन प्रोसेस की। कोशिश करें कि आप मार्कर से देते हैं हेडिंग, तो और भी जो है ना आपका पेपर और आपका क्वेश्चन, आपका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा और मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो सो द प्रोसेस in which carbon to carbon atoms form bond with itself, and this self linking ability of carbon is called catenation. प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन एटम अपने ही कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस किस्म के एबिलिटी को कैटेनेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए नोट्स के फॉर्म में मैंने लिखा है कि द प्रोसेस इन विच कार्बन टू कार्बन एटम्स फॉर्म बॉन्ड, जिसमें कार्बन टू कार्बन एटम जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्म करते हैं, एंड दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, क्योंकि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का मतलब यह है कि कार्बन अपने कार्बन के एटम के साथ ही लिंक करता है और एटम बनाता है। तो सो दैट्स इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट हम स्टूडेंट प्रोसीड करेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। आइसो मीन दैट सेम एंड मेरिज्म मीन दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कह सकते हैं। तो सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि द फिनोमेना in which the compound has same molecular formula but different arrangement of atoms is called isomerism. वो तरीक़ेकार, वो फिनोमेना जिसमें हमारे पास एटम्स का जो होता है, कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज़ डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला या इनका जो होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं, तो उस किस्म के फिनोमेना को, उस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आई होप कि आप लोगों के यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बना के आप लोगों को एसएलओ बेस आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ये आप लोगों को जो है ना इजीली यहाँ से गेट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, it was about the SLO based question and previously I have also told you about the MCQs कि किस तरीके से MCQs आ सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसका टॉपिक है चैप्टर का, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, इस पे एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और इस टॉपिक को कैसे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, कैसे आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग that you must should write in organic characteristic, organic compound के characteristics में there is occurrence। occurrence का मतलब ये है कि कैसे मौजूद हुए, कैसे वजूद में आए organic compounds। so majority of the organic compounds are discovered from living things or from their fossils। mostly हमारे पास जो organic compounds होते हैं ये तो जानदार जिंदा चीज़ों से जो है ना गेट किए गए होते हैं, ऑब्टेन किए गए होते हैं, या उनके फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स का मतलब ये होता है उनके फॉसिल्स लाइक दिस की वो चीज़ें जो पहले ज़िंदा थी लेकिन मर जाने के बाद, डेड होने के बाद उनसे जो है ना हमने कोई चीज़ जो है ना कंपाउंड हासिल की हो, तो सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास इसके अकरेंस के हवाले से बात आई। फिर बात आती है कंपोजिशन के हवाले से कि जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है इनकी कंपोजिशन क्या होते हैं, कंपोज किस किस चीज़ से होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, कार्बन इज़ द मेन स्टेम ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो मेन चीज़ है, जो मेन स्टेम है, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्टिट्यूशंस में, कंपोजिशन में, वो है कार्बन। कार्बन का होना तो मस्ट है क्योंकि कार्बन के अलावा फिर पॉसिबिलिटी ही इस तरह नहीं हो सकती है कि हम उनको कहें कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे स्टेम है वो कार्बन ही है, वाइल द अदर एलिमेंट्स लाइक
इसके साथ साथ कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है आप लोगों के पास, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, एंड फर्दर ऑन मज़ीद भी कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मौजूद होते हैं। और इस किस्म के जो है ना हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपोजिशन होता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड इस किस्म की चीज़ों से हमारे पास कंपोज होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आप लोगों ने देनी होती है करेक्टरिस्टिक्स में, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इफ यू लुक टुवर्ड द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो हमारे पास जनाब क्या होता है, बहुत ही लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो इसलिए होते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि हाईली वोलेटाइल का मतलब है कि ये थोड़ा सा भी अगर आप इनके करीब लाइटर या आग वगैरह कोई चीज़ लगाते हैं, स्पार्क करते हैं, ये तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और फ़ौरन भड़क उठते हैं। एंड दैट्स वाई दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। आई होप स्टूडेंट आप लोगों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से एमसीक्यूज अगर आते हैं तो वो भी क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें हेडिंग आता है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हवाले से कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है, किस किस चीज़ में हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं, किस चीज़ में हमारे पास ये सॉल्व होने के काबिल नहीं होते हैं, रीज़न क्या होता है। तो सो स्टूडेंट दैट्स व्हाई यू मस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर, मोस्टली नॉन पोलर। वन पॉइंट दैट यू मस्ट टू रिमेंबर, नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब ये है कि जो पोल्स नहीं बनाते हैं, जो आयंस में डिवाइड नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और इसीलिए हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही जो है ना डिज़ोल्व हो जाते हैं। दैट्स वाई कहते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो जो जैसा होता है वो उनमें ही सॉल्व होता है। ईथर हो गए हमारे पास, बेंजीन हो गए, ये जो हमारे पास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें ही सॉल्व होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप कह सकते हैं इनको, ईथर हो गया, बेंजीन आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिनमें अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालेंगे तो वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और इजीली आप लोगों के पास जो है ना वो वहाँ पे जो है ना डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिमिलैरिटीज़ इन बिहेवियर क्या चीज़ हैं। तो सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। इनकी सिमिलर बिहेवियर की वजह से ही हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स वाई ड्यू टू सिमिलैरिटी इन बिहेवियर देयर स्टडी बिकम ईजी। इनकी स्टडी जो है वो बहुत आसान हो गई है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर स्टडी कर रहे हैं तो एट दैट टाइम पे आपको जो है ना जो सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे उनको अलग करके सेपरेट रखते हैं, और उनकी जो है ना डिवीज़न हमारे लिए बहुत ईजी होता है। सो स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट है, लास्ट हेडिंग दैट इज़ रिएक्शन रेट, कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में रिएक्शन रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना होता है, कैसे होता है। सो हमारे पास रिएक्शन रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लो होता है। लो मीन दैट बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है या कम होता है। रीज़न बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन नेचर, क्योंकि इनके बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर होते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ इन अ हायर reactions, and that's why they have a low reaction rate. So students, I hope आप लोगों ने जो है ना आज के लेक्चर्स को गौर से सुना होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जितने कन्फ्यूजन होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आप लोगों के साथ MCQs किस तरह आते हैं, सिलोबस क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन क्या आ सकता है और किस किस्म के आएंगे। तो सो स्टूडेंट, इंशाल्लाह आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, और इसके साथ साथ आप लोगों के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो सो अप टू दैट टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ केयर एंड थैंक यू सो मच।